डाटिव प्रीपोजिशंस के बाद में आपको डाटिव आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आकुजाटिव के बाद में हमने आकुजाटिव यूज़ किया था, तो अभी अपन 9 डाटिव वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो डाटिव प्रीपोजिशंस होंगी। और सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि डाटिव प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। जनरली हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही उसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी प्रीपोजिशन है। फर्स्ट प्रीपोजिशन इज मिट। मिट का जनरली मीनिंग होता है विद, साथ। विद का मीनिंग क्या है? साथ, विद, ठीक है। किसी के कोई चीज पास में हो, साथ में या फिर पास में। और मिट को हम बाई के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन बाई के लिए फिर एक ही केस रहता है। बाई इसका मीनिंग तब होगा जब मिट प्लस कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट आए, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट आ जाए, तब हमको क्या यूज करना है? इसका बाई यूज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखो, बाई, BEI, वो वाला बाई नहीं, अलग है बाई। इसका भी मीनिंग विद होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? विद होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, बाई विद हमको जब यूज करना है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के यहाँ, घर पर, ठीक है, विद किसी के यहाँ। इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे टू बी एट समवन्स होम, किसी के घर पर होना। तो आपको ऐसे समवन और होम अलग से वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ये डाटिव प्रीपोजिशन है ना। अगर आपको ये बोलना है कि मेरे यहाँ घर पर, तो इश का डाटिव मियर हो गया, बाई मियर बोल दो। तुम्हारे यहाँ घर पर तो बाई डियर। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बाई उन्स, क्या आ जाएगा? बाई उन्स। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। एक बाई का यूज होता है लाइक ड्यूरिंग। बाई का एक मीनिंग क्या होता है? ड्यूरिंग, के दौरान। लेकिन फिर इसके बाद में वर्ब एज नाउन आना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब एज ए नाउन आएगी। बाई का मीनिंग एक क्या आ रहा है? ड्यूरिंग, या लेकिन वो तब होगा जब कोई वर्ब आएगी, जैसे ड्यूरिंग ईटिंग, खाने के दौरान, तो ईट वर्ब है ना, या ड्यूरिंग प्लेइंग, प्ले करने के दौरान, तो हम वर्ब को यूज करेंगे एज ए नाउन। अब वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, आई बात समझ में? वर्ब एज नाउन। बाई का एक यूज और भी है। बाई का नेक्स्ट यूज जो आ रहा है वो है एट के केस में, लेकिन वो हमेशा वर्क के लिए होता है, वर्क इन ए कंपनी। तो उसमें क्या आपको क्या करना है? बिफोर कंपनी नेम, बिफोर कंपनी नेम। कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपको जैसे XYZ पर्सन इज वर्किंग इन दैट कंपनी, या एट XYZ कंपनी, तो फिर उसके लिए आपको जर्मन में क्या यूज करना है? बाई का यूज करना है, ठीक है। और एक बाई का मीनिंग होता है नियर, पास में। देखो मल्टीपल मीनिंग है ना, राइट? तो ये सारे मीनिंग्स अपन को लर्न करने पड़ेंगे। नियर, पास में, लेकिन किसके पास में? कोई ना कोई लोकेशन। यहाँ पर कोई लोकेशन नेम आना चाहिए सिर्फ, ऐसे नहीं पेड़ के पास में। तो पेड़ कोई लोकेशन नहीं होती, पेड़ तो एक नाउन है, राइट? तो पेड़ के पास में, उसके लिए तो फिर अपन वो कल वाला यूज कर लेंगे। गेगन आया था ना आसपास, कल गेगन आया था। लेकिन अभी जैसे जयपुर के पास में, पंजाब के पास में, या दिल्ली के आसपास, या फिर दिल्ली के पास में, अगर ऐसे बोलना कोई लोकेशन का नाम आ जाए, तो बाई का मीनिंग क्या होता है? नियर भी होता है। ओके, नेक्स्ट अपनी जो प्रीपोजिशन आ रही है दैट इज आउस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज आउस। तो ये आउस का मीनिंग एक तो हो गया फ्रॉम। फ्रॉम कौन सा वाला? बिलोंग टू, कोई कहीं से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी अपन को आउस यूज करना पड़ेगा। एक आउस का मीनिंग है मेड ऑफ, कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनना, जैसे चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है ना, मेड ऑफ। एक आउस का मीनिंग है आउट ऑफ, से बाहर, किसी जगह से बाहर। तो ये सारे आउस के यूजेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी प्रीपोजिशन आ रही है दैट इज फोन। फोन का मीनिंग भी फ्रॉम होता है।
यहाँ पर फ्रॉम है हाउस वाला, बिलोंग करना किसी जगह से, लेकिन ये फ्रॉम सिंपल, कहीं से, कहाँ से आ रहे हो, घर से आ रहा हूँ, वही बात समझ में, मार्केट से आ रहा हूँ, ओके, शादी से आ रहा हूँ, पार्टी से आ रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपको यूज़ करना है फ्रॉम। फोन, फोन का एक मीनिंग ऑफ भी होता है जो शो करता है रिलेशन, उसका, इसका, स्टूडेंट का, भैया का, आई बात समझ में, ओके। फोन एक यूज होता है। इसी के साथ में और नेक्स्ट टू प्रीपोजिशंस पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रही है अपनी सू। सू का एक तो मीनिंग हो गया एट, या जैसे एट होम, घर पर, ये इसका फिक्स यूज है। क्या है इसका फिक्स यूज? एट कहीं पर होने के लिए, घर पर होने के लिए। तो ये फिक्स यूज कैसे है, क्या वर्क करेगा, कैसे इसको यूज करना है, वो सब बातें अपन करेंगे। सू एट होम। दूसरा सू का मीनिंग आ रहा है टू। टू कब यूज करते हैं? कहीं जाने के लिए, ठीक है। कहाँ जाने के लिए? किसी पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर किसी प्लेस पर जाने के लिए। जैसे इंस्टीट्यूट जाने के लिए, इंस्टीट्यूट जगह है ना, राइट। कॉलेज जाना, स्कूल जाना, बैंक जाना, किसी पर्सन के पास जाना, तुम्हारे पास जाना, या भाई के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, कोई भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है पर्सन में, तो उसके लिए सू यूज करेंगे, ठीक है। एक यूज नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो आ रही है वो है नाक। नाक का मीनिंग एक तो टू हो गया, या टू होम, या ये इसका फिक्स यूज है घर जाने के लिए। इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे वो देखेंगे। दूसरा इसका टू मीनिंग और आ रहा है, वो हमको यूज करना है बिफोर सिटी या फिर कंट्री नेम। बिफोर सिटी या फिर कंट्री नेम, सिटी के या फिर कंट्री के नाम से पहले, सिटी या कंट्री के नाम से पहले अगर आपको कोई प्रीपोजिशन यूज करनी है तो वो क्या है? नाक। नाक प्रीपोजिशन कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई ना, 3 और बची हैं, 9 है ये, या 9 प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रही है अब। अब का मीनिंग हो गया फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फ्रॉम ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया हम इसको यूज करते हैं फॉर अपकमिंग टाइम। अपकमिंग टाइम का मीनिंग हो गया एक तरीके से आगे आने वाले समय से, कोई भी समय है जो अभी आगे आएगा उस समय से, ठीक है। जैसे मंडे से, तो मंडे तो आएगा ना अब आगे, जो पीछे चला गया उसका नहीं, पीछे चला गया अगर उसकी बात करनी है तो फिर एक डाटिव प्रीपोजिशन आएगी, दैट इज जाइट। जाइट का मीनिंग क्या है? सिंस, से, ठीक है। ये कौन सा समय है? इसको हम क्यों यूज करते हैं? फॉर पास्ट टाइम, पुराने समय के लिए, वो समय जो चला गया, पास्ट में चला गया, उसके लिए। जैसे एक महीने से, आप लोग एक महीने से जर्मन सीख रहे हो तो एक महीने से, 2 महीने से सीख रहे हो तो 2 महीने से, 5 दिन से सीख रहे हो तो 5 दिन से, तो वो समय सारे कहाँ गए? पास्ट में चले गए, है ना। और नेक्स्ट लास्ट जो प्रीपोजिशन आ रही है दैट इज गेगन यूबर। गेगन के साथ में यूबर और लगा दिया तो एक प्रीपोजिशन है। गेगन यूबर का मीनिंग हो गया अपोजिट टू। अपोजिट क्या होता है? किसी के दूसरी तरफ, अपोजिट में, है ना, विपक्ष में, एक तरीके से उसके दूसरी तरफ, गेगन यूबर। तो ये 9 प्रीपोजिशंस हैं, इनके ये सारे यूजेज अपन को लर्न करने हैं, ठीक है। आज की क्लास में देखते हैं अपन कितनी प्रीपोजिशंस कर पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रीपोजिशन से, इन सारी प्रीपोजिशंस के साथ में हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। सो हम फर्स्ट प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट प्रीपोजिशन इज मिट। पहली प्रीपोजिशन कौन सी आ रही है? मिट। मिट से शुरू करते हैं और इनके सारे जितने भी यूजेज हैं सारे देखेंगे। मिट का पहला यूज सिंपल आ रहा है विद, किसी के साथ में कोई चीज होना, कोई पर्सन होना, या फिर किसी के पास में होना, ओके। एक तरीके से साथ ही मान लो, पास को रहने दो आप, किसी के साथ में कोई होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी किताब मेरे पास है। अब हिंदी में तो पास ही आ रहा है, मेरे पास है इसका मतलब मेरे साथ है, ठीक है। तो योर बुक इज विद मी, इसको आप सिंपल भी बोल सकते हो बिना प्रीपोजिशन के, आई हैव योर बुक, ऐसे भी तो बोला जा सकता है, लेकिन योर बुक इज विद मी। या पर्सन को यूज कर लेते हैं, जैसे योर फ्रेंड इज
कमिंग विद मी, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ आ रहा है। योर फ्रेंड इज कमिंग विद मी। योर फ्रेंड को हम क्या बोलेंगे? दाइन, दाइन फ्रेंड। इज कमिंग के लिए हमको बोलना है कॉम्ट, एंड विद के लिए क्या आ गया? मिट, और इश मेश दाटिव में क्या हो जाएगा? मियर। दाइन फ्रेंड कॉम्ट मिट मियर। ठीक है। किसी को आप बोलो कि मैं तुम्हारी कार से आ रहा हूं, वो तो हालांकि इसका दूसरा यूज हो गया। हम कोई पर्सन या कोई थिंग ही यूज करते हैं। मियर डाटिव कैसे आया? मिट डाटिव प्रीपोजिशन ही तो पढ़ रहे हैं अपन। डाटिव प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे क्या? डाटिव प्रीपोजिशन ही पढ़ रहे हैं भाई। अनदर सेंटेंस देखो, आई ब्रिंग द बुक विद, आई ब्रिंग द बुक विद नोटबुक एंड पेन। अरे हम इसको सिंपल भी तो बोल सकते हैं, सिंपल ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई ब्रिंग बुक नोटबुक एंड पेन। लेकिन हमको तो मिट विद का यूज सीखना है, मिट का यूज सीखना है। ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो कैसे बन जाएगा। इश ब्रिंग दास बुक, या मिट नोटबुक को क्या बोलते हैं? हेफ्ट। ओंट पेन को क्या बोलेंगे? कूली। अब इधर बुक का तो आर्टिकल था तो हमने लगा दिया, लेकिन नोटबुक और पेन का आर्टिकल नहीं है। जब भी किसी नाउन का आर्टिकल नहीं होता तो अपन को बाय डिफॉल्ट क्या करना है? दे आर्टिकल लगाना। इस चीज का ध्यान रखना सब लोग। तो दास हेफ्ट, दास का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम, और डेर कुली का डाटिव भी डेम। डेर का डाटिव डेम होता है ना, डेर डेन डेम, तो डाटिव में। तो इश ब्रिंग दास बुक मिड डेम हेफ्ट und डेम कुली। आ रही बात समझ में? ओके। ऐसे ही इसका फिर दूसरा यूज भी आएगा मिट का। मिट का नेक्स्ट जो यूज है वो हमको यूज करना है बाई के लिए, लेकिन बाई के बाद में हमेशा ट्रांसपोर्ट यूज होना चाहिए। बाई के बाद में हमेशा क्या यूज होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जैसे बाई द ट्रेन, बाई द बस, बाई द कार। ठीक है। ऐसे अगर आपको बोलना हो तो फिर आपको क्या यूज करना है? मिट का यूज करना है। बाई द बस, बाई द ट्रेन, बाई द कार, ये सब बोलना हो तो एक चीज छोटी सी ध्यान देना। कुछ ट्रांसपोर्ट्स लिखते हैं अपन। बस को हम बोलेंगे डेयर बूस। बस को क्या बोलेंगे? डेयर बूस। ट्रेन को बोलना है तो डेयर सूग, लेकिन ट्रेन के लिए दी बान भी यूज करते हैं अपन, दी बान। ठीक है। स्कूटी बोलना है दास मोपेड, दास मोपेड। ठीक है। साइकिल के लिए हम यूज कर लेंगे दास फाराड। मोटरसाइकिल के लिए हम यूज करेंगे दास या मोटोर राड। ठीक है। प्लेन के लिए यूज करेंगे डेयर फ्लूग। ठीक है। और कोई ट्रांसपोर्ट है क्या? कार, दास ऑटो। टैक्सी नहीं, दास ऑटो यूज कर लेते हैं। एक बार ये मेन वो हो गए। ठीक है। अब एक चीज आप छोटी सी ये देखो, जब भी मिट प्रीपोजिशन आएगी तो क्या ये नॉमिनेटिव ही रहेंगे? अरे मिट प्रीपोजिशन जब लगेगी, जब आपको बोलना बाई द बस, बाई द ट्रेन, बाई द कार, ये सारी चीजें बोलनी है तो मिट प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी ना। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे ये नॉमिनेटिव आर्टिकल नहीं रहेगा, ये डाटिव हो जाएगा। तो अब ये दास, डेयर, दास, 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 दी, डेयर, डेम, ये नहीं यूज नहीं करना। इनको हमें डाटिव में यूज करना है। ठीक है। तो डाटिव में जब इनको यूज करना है तो हमको इनको हटाना पड़ेगा। ओके। इनको हम फिर डाटिव में लिखेंगे, लाइक मिड डेम बूस, डेयर का डाटिव डेम। आई बात समझ में? ठीक है। सूग, डेयर सूग, तो फिर वापस से डेम। बान, दी बान होता है तो दी का डाटिव डेयर। दास मोपेड का डेम मोपेड। फाराड, दास फाराड का फिर से डेम। मोटोराड का वापस से डेम। फ्लाइट का डेयर का डेम। ऑटो, दास का डेम। तो मिड डेम बूस मीन्स बाय द बस, मिड डेम सूग बाय द ट्रेन, मिड डेयर बान बाय द ट्रेन, वापस से बान भी ट्रेन के लिए यूज होता है ना। मिड डेम मोपेड बाय द स्कूटी, मिड डेम फाराड बाय द साइकिल। ठीक है। तो कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, जा रहा है कहीं पे, ठीक है,
तो अपन को क्या यूज करना है, मिट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर अपन सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग बाई द ट्रेन। किससे जा रहा है भाई, ट्रेन से जा रहा है, तो एयर। अब पैदल जाने के लिए गेहन यूज होती है, ठीक है, और किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो फारन, ट्रेवल करेंगे, फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लीगन, ठीक है। तो एयर फेल्ट, फारन, फारन याद रखो सब लोग, एयर फेल्ट बाई द ट्रेन। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, मिडेम सुग या फिर मिडेयर बान, ठीक है। सुग वाला अपन यूज कर लेते हैं, एयर फेल्ट मिडेम सुग। या अनदर सेंटेंस, you should come by the car, तुमको कार से आना चाहिए। अब मॉडल वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब पढ़ रखी है ना हमने, मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड, लास्ट में, एंड में यूज होगी, ठीक है। तो यू शुड कम, कम चला जाएगा एंड में, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, डू, और शुड के लिए मॉडल वर्ब बताओ, जोलन। या ऑनलाइन से सबको पता है भाई, सोहित, सरिता, मोहित, कुंज, शुड के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं अपन, जोलन यूज करते हैं। और दू के हिसाब से क्या लग जाएगा, दू जोल्स्ट। कम एंड में चला जाएगा, बाई द कार, मिडेम आउटो, मिडेम आउटो। और कम के लिए फिर क्या आ गया, कॉमन, कम के लिए क्या आ गया, कॉमन। डू जोल्स्ट मिडेम आउटो कॉमन, तुमको कार से आना चाहिए। तो मिट के हमने दो यूज पढ़ लिए। पहला यूज, किसी के पास, किसी के साथ में अगर कोई थिंग या कोई पर्सन है तो आपको मिट यूज करना है, ठीक है। दूसरा यूज ट्रांसपोर्ट के लिए मिट का। चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं, ये तो क्लियर है ना सबको, ठीक है। बाई, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। किसी को भी कुछ डाउट क्वेश्चन हो ना, राइट, या फिर लगे सर एक दो एग्जाम्पल और करें अपन, तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाई देखो नेक्स्ट, बाई का पहला यूज विद, टू बी एट समवन्स होम, किसी के घर पर होना, ठीक है। विद या फिर ये मीनिंग एट का भी देता है, किसी के साथ होना या फिर किसी के घर पर होना, ओके। तो अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। बाई का पहला यूज, नॉट बाइट, बाई ओनली, विद के केस में या फिर एट के केस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहां होना, इस बात को समझो, ओके। बेसिक सा एक सेंटेंस है जो लगभग सब क्लासेज में आता है, ही इज एट डॉक्टर, CTOR है ना, ही इज एट डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर के यहां पर है, डॉक्टर के साथ है, उसके घर पर है, ही इज एट डॉक्टर। या आपको ऐसे स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है, ही इज एट डॉक्टर्स होम, ठीक है, यहां पर पूरा ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ही इज एट डॉक्टर या फिर विद डॉक्टर। तो आपका विद डॉक्टर, तो उसके घर पर होने की बात हो रही है। एयर एस्ट बाई, और डॉक्टर क्या होता है, आर्ट्स, मेल होता है, डेर, डेर का डाटिव क्या हो जाएगा, डेम, एरिस्ट बाई डेम आर्ट्स। और यहां पर अपने पास एक छोटी सी चीज और भी आ रही है, बाई के बाद में अगर डेम आर्टिकल आता है तो हम इसको शॉर्ट में बाइम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइम। सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, एयर ईस्ट बाई डेम को शॉर्ट में कर देंगे तो बाइम आर्ट्स, ही इज एट डॉक्टर, एरिस्ट बाइम आर्ट्स, वह डॉक्टर के यहां पर है। आगे कहानी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी आर एट या फिर विद टीचर, ये टीचर फीमेल है यहां पर, ठीक है, कोई फीमेल टीचर है, हम उसके यहां हैं, उसके घर पर हैं। या फिर आप इसको पूरा ऐसे भी बना सकते हो, वी आर एट लाइक टीचर्स होम, हम उसके घर पर हैं, तो फिर आपको होम के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेशली वर्ड शो करना चाहते हो होम, तो फिर हम यूज कर लेंगे, वो फिर दूसरी किसी प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। अभी एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सो अपना सेंटेंस क्या बन रहा है, वियर जिंट, प्रीपोजिशन अपनी बाई आ गई। अब टीचर है लेररिन, लेररिन फीमेल है ना, दी का डाटिव क्या हो गया, डेयर, सो वियर जिंट बाई डेयर लेररिन, ठीक है। हम XYZ टीचर के
यहाँ पर हैं, उसके घर पर हैं, ओके। और बाई डेयर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म जो जो होंगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो बाई का एक यूज़ तो ये हो गया, किसी के यहाँ होना, किसी के घर पर होना, ठीक है। बाई का नेक्स्ट यूज़ देखो, ड्यूरिंग। बाई का नेक्स्ट यूज़ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग लेकिन तब निकलेगा जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो। बाई का मीनिंग ड्यूरिंग तब निकलेगा जब उसके बाद में कोई ना कोई क्या रहा हो, एक्शन आ रहा हो। एक्शन का मतलब हो गया वर्ब एज नाउन। वर्ब को हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। अब सब लोग इस चीज को सीखो। ड्यूरिंग यूज अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में आ जाएगा। लेकिन किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं, ये चीज अपन को सबको सीखनी है। किसी भी वर्ब को नाउन क्यों बनाते हैं, है ना। एक्शन, ठीक है, एक्शन तो शो हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में वर्ब तो एक ही होती है ना, जनरली मेन वर्ब तो एक ही होती है, तो दूसरे एक्शन को हम एज ए नाउन शो करेंगे, ओके। तो किसी भी वर्ब को नाउन बनाने का एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीका है, जैसे लेजन। लेजन का मतलब क्या हो गया, टू रीड। आपको क्या करना है, चाहे कैसी भी वर्ब हो, उसको अगर नाउन बनाना है तो आर्टिकल हमेशा 100% क्या यूज करोगे, दास। हालांकि कुछ नाउन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे हेल्फन, हेल्फन टू हेल्प होता है ना, तो उसका नाउन ऑलरेडी अवेलेबल है, दी हिल्फ, तो उसके नाउन की जरूरत नहीं है। फिर भी दास हेल्फन बनाओगे तो गलत भी नहीं है। अर्बाइटन, तो दी अर्बाइट ऑलरेडी है अपने पास, फिर भी दास अर्बाइटन बनाओगे तो गलत नहीं है। तो हर किसी वर्ब को आप नाउन बना सकते हो, और उसका तरीका यही है कि आर्टिकल तो यूज करोगे दास और फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी ऐसा कैसा। तो दास लेजन का मीनिंग हो गया रीडिंग। दास लेजन का मीनिंग क्या हो गया, रीडिंग, किसी चीज को पढ़ना, उसकी पढ़ाई, ओके। एसन, ऐसे एसन सुना है आपने, एसन टू ईट, टू ईट। लेकिन जब आप ईटिंग की बात करेंगे या फिर फूड की बात करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा दास एसन, फूड या फिर ईटिंग। आई बात समझ में। तो हमको वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। अब एक छोटी सी चीज सोचो, हमको क्या यूज करना, बाई प्रीपोजिशन यूज करनी है। बाई कौन सी प्रीपोजिशन है, डाटिव, इसके बाद डाटिव आर्टिकल आएगा ना, और दास का डाटिव क्या होता है, डेम, ठीक है। तो बाई डेम शॉर्ट में क्या हो रहा है, बाइम, ओके। तो अगर हमको ये बोलना है कि रीड करने के दौरान, तो फिर क्या होगा, बाइम लेजन। ये चीज समझ में आ रही है सबको, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई ये चीज। अगर मेरे को बोलना है खाने के दौरान, तो बाइम एसन। कौन, शोहित, सरिता, मोहित, समझ में आ रही चीजें, ओके। बाकी लोगों को क्लियर है, ओके, ठीक है। मैं यहां पर ये बता रहा हूं किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाना है। तो किसी भी वर्ब को नाउन बनाएंगे, दास आर्टिकल यूज करना है, और वर्ब का जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उसको कैपिटल कर दो, क्योंकि वो नाउन है, नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। दास जब आर्टिकल आ रहा है तो हमें उसको डाटिव में चेंज करना पड़ेगा, डेम। क्यों डाटिव में इसलिए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो प्रीपोजिशन है बाई, वो डाटिव प्रीपोजिशन है, और बाई डेम को हमने शॉर्ट में क्या किया है, बाइंग किया है, ठीक है। तो जब ये बोलना हो खाना खाने के दौरान, तो बाइम एसन, ऐसे मत कर देना बाइम डेम, बाइम दास एसन, गलत हो जाएगा। अरे बाइम में तो डेम ऑलरेडी फिट है ना, तो एक आर्टिकल ऑलरेडी, हम दूसरा नहीं लगा सकते, ओके। और ऐसे भी मत कर देना बाइम डेम एसन, तो ऐसे तो दो बार डेम आ गया, एक तो ऑलरेडी उसमें है, एक आपने अलग से और लगा दिया। हमको सीधा सीधा बोलना है बाइम एसन, मतलब खाना खाने के दौरान, ठीक है। बोलने के दौरान ये बोलना हो तो बाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। नाचने के दौरान तो बाइम तानसन, ठीक है। जाने के दौरान तो बाइम गेहन। आ रही बात समझ में, बस उसको जो भी वर्ब है उसको नाउन बना देना है। चलो अब ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्स मी ड्यूरिंग रनिंग, कि वह मेरी दौड़ने के दौरान हेल्प करता है। ही हेल्प्स मी ड्यूरिंग रनिंग। तो देखो क्या सेंटेंस बनेगा, एर हिल्फ्ट मियर, एर हिल्फ्ट मियर बाइम रेनन। रेनन वर्ब को हमने नाउन बना दिया, या ही हेल्प्स मी ड्यूरिंग रनिंग। सो एर हिल्फ्ट मियर बाइम रेनन। अनदर सेंटेंस देखो,
आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं किसके दौरान? ड्यूरिंग ईटिंग, खाना खाने के दौरान। खाना खाने के दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, इसका देखो इस लेज है क्या? दी साइटुंग। न्यूज़पेपर को क्या बोलेंगे? दी साइटुंग। इस लेज है दी साइटुंग। कब? बाइम एसन। समझ में आई क्या ये कहानी? इस लेज है दी साइटुंग बाइम एसन। ओके। वह नहाने के दौरान गाता है। क्या कर रहा है? गाने का काम कर रहा है ना। किसके दौरान? नहाने के दौरान। वह कौन? कोई लड़का। तो एर जिंक्ट, वह गाने का काम कर रहा है कब? बाइम बाडन। एर जिंक्ट बाइम बाडन। ये सेंटेंस समझ में आया क्या? ओके। मैं शॉपिंग के दौरान प्राइस चेक करता हूं कितने का है, या आई चेक द प्राइस ड्यूरिंग शॉपिंग। तो इश जे है या फिर इश मेर का, जेहन देखना, मेरकन मतलब नोटिस करना। ठीक है, ये वर्ब लिख लेना, वीडियो में वापस से देख ले। मेरकन मीन्स टू नोटिस। तो इश मेरक दी प्राइज, या फिर इस जे है दास कोस्टन बाइम आइन काउफन। किसके दौरान? शॉपिंग के दौरान, बाइम आइन काउफन। तो ये अलग अलग सेंटेंसेज हो गए। ओके। सिर्फ दो ही यूज नहीं है, और भी यूजेज अपन को पढ़ने हैं बाई के। एक बाई का यूज आ रहा है एट, मतलब कोई पर्सन अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो फिर उसके लिए भी अपन को बाई का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट यूज बाई के लिए एट, या बिफोर कंपनी नेम, बिफोर कंपनी नेम, कंपनी के नाम से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर वर्क्स एट लैंग्वेज लाइव। लैंग्वेज लाइव क्या है? अपने इंस्टीट्यूट का नाम है, तो ये कंपनी होगी अपने आप में, राइट? या फिर अपन और कोई नाम दे देते हैं, जैसे अमेजॉन। तो अमेजॉन जो कंपनी है, अगर उसमें कोई काम कर रहा है तो आर्टिकल कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी के नेम्स हैं। हमको सिंपल बाई और फिर उस कंपनी का नाम लिख देना है। क्या सेंटेंस बन जाएगा? माइन ब्रूडर arbeitet बाई लैंग्वेज लाइव या फिर अमेजॉन। XYZ कंपनी के नाम से पहले बाई यूज करता है। ओके। अनदर सेंटेंस, you want to work at my company, देखो इसमें भी बाई आ जाएगा। काम करने की बात हो रही है ना, लेकिन कंपनी का नाम नहीं आया, ये तो नाउन आ गया, लेकिन बात काम करने की हो रही है कि तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहते हो। ठीक है। तो दू म्योस्टेस्ट, दू मॉडल वर्ब याद है क्या? म्योस्टन। तो दू म्योस्टेस्ट, टू वर्क एंड में चला जाएगा। एट माई कंपनी, बाई कंपनी होती है फिर्मा, फेमिनिन वर्ड। क्या होता है? फिर्मा, फेमिनिन वर्ड। ठीक है। और माई की टेबल में जाएंगे, फेमिनिन पार्ट में डाटिव यूज करना है, माइनर। कैलकुलेट कर रहे हो क्या दिमाग में? फेमिनिन डाटिव, जैसे दी का डेयर, वैसे माइने का माइनर। टेबल अगर याद है तो ये सब इजीली हो जाएगा। ओके। सो दू म्योस्टेस्ट बाई माइनर फिर्मा अर्बाइटन। क्या आ जाएगा एंड में? अर्बाइटन। तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहते हो। तो कंपनी के नाम से पहले जो यूजेज हैं, अगर वो आ गए तो सारी चीजें क्लियर होगी। ओके। दू म्योस्टेस्ट बाई माइनर फिर्मा अर्बाइटन। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। ठीक है। एक नियर होता है, बाई का मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग क्या रहा है? नियर, पास में। बाई का एक मीनिंग आ रहा है नियर, पास में। लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई लोकेशन होनी चाहिए। तो लोकेशन के भी जनरली आर्टिकल्स हैं नहीं। ठीक है। लेकिन इसको डाटिव मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट यहाँ पर जर्मन के सेंटेंसेस ही बनाएंगे।
wir sind by जयपुर, इसका मतलब हो गया हम जयपुर के पास में हैं। हम कहीं आ जा रहे हैं तो कोई पूछता हाँ भाई कहाँ तक आ गए, तो बोलते यार ऐसे लग रहा है जयपुर के पास में है। wir sind by जयपुर। ओके, they are near XYZ place, तो अपना सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा sie sind by, जैसे फॉर एग्जाम्पल sie sind by दिल्ली, sie sind by दिल्ली, वो दिल्ली के पास में है ना। और जनरली ऐसे सेंटेंसेस तब होते हैं जब कोई कहीं पे रह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, पहाड़ों के पास में रह रहा हूँ, लेकिन फिर वो लोकेशन का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो बाई का एक ये यूज हो गया। नेक्स्ट अपनी जो, अरे यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर चलने से पहले बताओ सब ठीक है, समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों को? यस सर। ओके, तो फिर अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं अपनी, या द्राई। आउस, आउस का एक मीनिंग होता है फ्रॉम, बिलोंग टू, कोई पर्सन कहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई भी पर्सन कहीं से बिलोंग करता है, कोई चीज कहीं की है। या जैसे कोई पूछे हाँ भाई ये स्पीकर कहाँ से आया, तो फिर आप बोलोगे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे चाइनीज है, तो कहाँ से बिलोंग करता है? चाइना से बिलोंग करता है। ओके, द स्पीकर इज फ्रॉम चाइना। सेंटेंस यही बना लेते हैं अपन, द स्पीकर इज फ्रॉम चाइना। अब एक चीज आप ये याद रखो, अगर आपको इज का मीनिंग देना है तो आप यूज करोगे जाइन प्लस आउस। ठीक है, और कोई चीज आने की बात कर रहे हो तो फिर आपको वर्ब यूज करनी है कॉमन प्लस आउस। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या सेंटेंस बन जाएगा अपना, डेयर लाउट स्प्रेशर, डेयर लाउट स्प्रेशर एस्ट आउस शीना। चाइना का कोई आर्टिकल नहीं है तो सीधा का सीधा यूज कर दिया, डेयर लाउट स्प्रेशर ईस्ट आउस सीना। ओके, अनदर सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट इज फ्रॉम, या फिर द स्टूडेंट कम फ्रॉम, स्टूडेंट बिलोंग करता है, कम फ्रॉम जर्मनी, स्टूडेंट जर्मनी से बिलोंग करता है। तो यहां पर अपना सेंटेंस बन जाएगा, डेयर स्टूडेंट यस कॉम्ट आउस डॉइचलैंड। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर आपका बर्थडे और आपको किसी से कोई चीज मिली है गिफ्ट में, ठीक है, तो आप वहां पर भी आउस यूज कर सकते हो। या जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम बनाते हैं अलग से कुछ और, द गिफ्ट इज फ्रॉम माई मदर। गिफ्ट किससे मिला है मेरे को? मेरी मदर से मिला है, माता जी से मिला है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? गिफ्ट को हम बोलते हैं das Geschenk ist aus डाटिव प्रीपोजिशन है, मदर फीमेल है तो दी का डाटिव डेयर, वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनर मोटर, या das Geschenk ist aus माइनर मोटर। कुछ केसेस में आप इसको फोन प्रीपोजिशन भी लगा सकते हो, फोन माइनर मोटर, मेरी मदर से मिला है ना। ठीक है, तो फोन ज़्यादातर वैसे लोग फोन यूज करते हैं, आउस भी ठीक है। ठीक है, आउस का मीनिंग अगर आपको बिलोंग टू का मीनिंग देना है कि ये उनसे बिलोंग करता है, उन्होंने दिया है मुझे, या फिर उनसे मिला है, तो फिर फोन यूज कर लो। बिलोंग टू का मीनिंग देना है तो आउस को यूज कर लो। आउस का एक नेक्स्ट यूज और भी आता है, 3 यूज लिखवाए मैंने आउस के। नेक्स्ट यूज आ रहा है आउस का मेड ऑफ, कोई चीज किसी से बनना। और जब भी इसके साथ हम किसी वर्ब के साथ आउस को यूज करेंगे तो वो अपनी वर्ब होगी जाइन प्लस आउस, या फिर बेस्टियन प्लस आउस। अब दोनों का मीनिंग क्या हो गया? मेड ऑफ, कोई भी चीज किसी से बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केक ब्रेड से बना है, या केक ब्रेड से बना है, तो केक को हम क्या बोलते हैं? डेर कुखन। अब दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो,
ईस्ट आउस भी यूज कर सकते हैं एंड वेस्टेट, कॉन्जुगेशन तो करना पड़ेगा ना वर्ब का, या वेस्टेट आउस, ठीक है। आउस डाटिव प्रीपोजिशन होगी और ब्रेड को बोलते हैं दास ब्रोट। ब्रेड को क्या बोलेंगे? दास ब्रोट। इधर लिख देता हूं मैं, दास ब्रोट। दास ब्रोट क्या हो गया? ब्रेड। और दास का डाटिव फिर क्या हो जाएगा? डेम ब्रोट। डेर कुखन इस्ट आउस डेम ब्रोट। कुखन क्या हो गया यहाँ पर? केक। केक जो है वो ब्रेड से बना है। डेर कुखन इस्ट आउस डेम ब्रोट, या फिर डेर कुखन बेस्टेट आउस डेम ब्रोट। आई बस समझ में? ओके। बुक, बुक पेड़ से बनती है, पेड़ से बनती है बुक। पेजेस जो होते हैं वो पेड़ से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे सेंटेंस? दस बुक वेस्टेड आउस। पेड़ होता है बाउम, पेड़ को क्या बोलेंगे? बाउम, मैस्कुलिन। डेयर, डेयर का डाटिव डेम। यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। आउस डेम पूरा ही बोलना पड़ेगा अपन को, ओके। ऐसे ही चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है, तो चेयर को हम बोलते हैं डेर स्टूल। डेर स्टूल, ईस्ट आउस, दी प्लास्टिक, दी का डाटिव डेयर। अरे मेन चीज तो आर्टिकल की है, बाकी तो सब आपको पता है कि डाटिव प्रीपोजिशन आ रही है तो डाटिव आर्टिकल ही यूज करना है, ठीक है। चलो आउस का एक यूज और पढ़ते हैं अपन इसी पेज पे, या नेक्स्ट जो है आउस के लिए, दैट इज आउट ऑफ, या आउट ऑफ से बाहर, किसी जगह से बाहर, ठीक है। यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास, तुम क्लास से बाहर जा सकते हो। यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास, तुम क्लास से बाहर जा सकते हो। तो यू के लिए डू, क्योनन वर्ब का क्या आ जाएगा? कांस्ट। पीछे की चीजें अगर याद है तो जैसे ही सेंटेंस आता है आपका माइंड सेंटेंसेस बनाने लग जाता है ना। यू के लिए डू लिखना है और कैन के लिए फिर क्योनन वर्ब आ रही है तो मेरे को उसका क्या करना है? कांस्ट करना है, ठीक है। गो चला जाएगा एंड में क्योंकि मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, गो जाएगा एंड में। आउट ऑफ द क्लास, तो आउट ऑफ के लिए हम क्या यूज करेंगे? आउस। क्लास को हम बोलते हैं उंटरिस्ट, उंटरिस्ट। क्लास को हम क्लास से भी बोल सकते हैं, फर्क ये है किसी सब्जेक्ट की क्लास की बात करनी है तो उंटरिस्ट हो गया, और कोई स्टैंडर्ड की बात करनी है जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्टैंडर्ड होता है ना, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, तो फिर क्लास है। और गो आ जाएगा गेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों के आर्टिकल अलग अलग हैं। उंटरिस्ट मैस्कुलिन होता है और क्लास है फेमिनिन होता है। तो डेर का डाटिव तो हो जाएगा डेम, और दी का डाटिव क्या हो जाएगा? डेयर। बाकी दोनों सेंटेंस सही हैं। दू कांस्ट आउस डेम उंटरिस्ट गेहन, दू कांस्ट आउस डेयर क्लास है गेहन, ठीक है। से बाहर के लिए, है ना, किसी जगह से बाहर की अगर बात कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ पर आउस यूज करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, सी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर आ रही है। तो सी के लिए हम बोलेंगे जी। सी को क्या बोलने वाले हैं? जी। तो जी आने के लिए जी कॉम्ट, बाहर आने के लिए आउस, रूम होता है सीमर, ZIMMER, सीमर। सीमर का मीनिंग रूम, और न्यूट्रल होता है दास। दास का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम। नाउन का आर्टिकल पता होना चाहिए कि वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कौन सी कैटेगरी का है, और फिर उसके हिसाब से हम डाटिव में आर्टिकल लगा देंगे। सो जी कॉम्ट आउस डेम सीमर, वह रूम से बाहर आ रही है, ठीक है। तो आउस के तीनों यूज हो गए। क्लियर है ये चीज? अगली अपनी जो प्रीपोजिशन है दैट इज फोन, ओके, फोन प्रीपोजिशन। तो फोन को और पढ़ लेते हैं अपन, बाकी फिर बची हुई प्रीपोजिशन अपन मंडे को करेंगे, ठीक है। ओह, Entschuldigung.
फोन का एक मीनिंग तो हो गया फ्रॉम, कहीं से, कोई भी कहीं से आ रहा है। हाउस हमने पढ़ा है बिलोंग के लिए, हाउस बिलोंग के लिए, और फोन फ्रॉम के लिए, कोई कहीं से अगर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वह कहां से आ रहा है? मार्केट से आ रहा है। तो एर कॉम्ड फोन, मार्केट होता है डेयर मार्क्ड, मैस्कुलिन डेयर, ठीक है, और डेयर का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम। फोन प्लस डेम को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ दोनों का हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एर कॉम्ड फॉर्म मार्क्ड। आई बात समझ में? ओके, अनदर सेंटेंस देखो, यू आर कमिंग, आने की बात होगी ना, कहीं से आना, तो यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, तुम स्कूल से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस देखो, डू कॉम्स्ट फोन, स्कूल को बोलते शूल है, दी शूल है फेमिनिन, दी का डाटिव, या फोन डेयर का शॉर्ट नहीं होता, या तो पूरा ही बोलना पड़ेगा, डू कॉम्स्ट फोन डेयर शूल है। ओके, फोन का एक यूज और है जो मीनिंग देता है ऑफ का। ऑफ क्या शो करता है? रिलेशन, ऑफ रिलेशन शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी हैज अ बुक ऑफ माई सिस्टर, उसके पास मेरी सिस्टर की किताब है, एक किताब है, सी हैज द बुक ऑफ माई सिस्टर। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हो, सी हैज माई सिस्टर्स बुक, पर वो जर्मन में ऐसे नहीं बनाना अपन को, जर्मन में भी फिर वो ऐसे लगेगा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया। आई बात समझ में? तो अपन को पूरा पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सेंटेंस बनेगा देखो, जी हार्ट आइन बुक फॉन, सिस्टर होती है श्वेस्टर, दी फीमेल, दी का डाटिव डेयर, लेकिन माई की टेबल से माइने का डाटिव माइनर, आज कई बार यूज हुआ है ना ये। तो जी हार्ट आइन बुक फॉन माइनर श्वेस्टर, जी हार्ट आइन बुक फॉन माइनर श्वेस्टर। ओके, नेक्स्ट देखो, दे ब्रिंग a bag, they bring a bag of a student, वे एक स्टूडेंट का बैग लेके आते हैं। तो देखो हमें बनाना है जी, ब्रिंग के लिए ब्रिंगन, एक बैग के लिए आइना टाशे, टीशे नहीं टाशे, ऑफ के लिए फोन यूज करना है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर ए के लिए क्या आ जाएगा, ये मेल है तो हमको ये क्या यूज करना है, आइनम, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट जो बात अब बता रहा हूँ इसके अंदर ये A2 लेवल की बात है। स्टूडेंट में सिंगुलर में हमको आकुजाटिव और डाटिव में एक्स्ट्रा ईएन लगाना है, सिंगुलर में भी, ठीक है। ये मैं A2 में सिखाऊंगा आपको कि कुछ वीक नाउन्स होते हैं, कमजोर नाउन्स होते हैं, वो सिर्फ मैस्कुलिन ही होते हैं, मेल, उनको अगर हमें आकुजाटिव डाटिव में यूज करना है तो उनमें सिंगुलर में एक्स्ट्रा ईएन लगाना होता है, ठीक है। तो अभी तो आप इतना समझ के चलो कि हमने सेंटेंस यहाँ तक ही लिखा है स्टूडेंट तक, ठीक है, वो आगे की बात दूसरी है। तो जी ब्रिंगन आइना टाशे या फोन आइनम स्टूडेंट, तो ये अपने फोन प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस और बच गई हैं, सू नाक, सू नाक, और फिर अब जाइट गेगन यूबर, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, रिवाइज करना चाहिए, वीकेंड है, ग्रामर रिवाइज करने के लिए काफ़ी समय है आपके पास। अगले वीक में हम इन प्रीपोजिशंस को पूरा करके अपनी बुक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट, क्वेश्चन ऑनलाइन वालों को? सब ठीक है भाई?